तक्ष कहता है, याद रखना ऐ दोस्त, अगर हम खामोशी से चले गए तो जिंदगी भर तुम्हारे दिल में शोर मचता रहेगा जानी। नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रक्ष खान। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के बगल में बहुत बड़ा पहाड़ था और उस छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसके एक बेटा था। वो वहाँ उस पहाड़ों में रोज जाता, 10 मिनट बैठता शांति से और दोबारा अपने गांव आ जाता। वो रोज की तरह सुबह सुबह जा ही रहा था कि पीछे से उसका बेटा आ गया, कहने लगा, पापा मेरे को भी चलना है, मेरे को भी चलना है। उसके पिताजी ने मना किया कि नहीं बेटा, वहाँ बहुत चढ़ाई पड़ेगी, तुम थक जाओगे और वहाँ रास्ते बहुत पतले पतले हैं। उनने मना किया, उसे समझाया पर वो नहीं माना। पिताजी मान गए, उन्होंने कहा ठीक है बेटा चलो। वो लोग जाने लगे। अब वहाँ जाते जाते एक बीच में बहुत बड़ी खाई आई थी और राइट साइड में पहाड़ था। बीच में छोटा सा रास्ता गया था पहाड़ तक पहुँचने के लिए। वहीं से जा रहे थे, बीच में सामने बहुत बड़ा पत्थर आया। पिताजी को पता था कि कहाँ से कहाँ पत्थर आएंगे, कहाँ से कहाँ मुड़ना है, तो पिताजी साइड से निकल गए। बेटे का ध्यान कहीं और था। उस पत्थर से उस बेटे के घुटना भिड़ गया। वो कस के चिल्लाया आ करके। उसकी जो आवाज़ थी वो पहाड़ों में गूंजने लगी। तो उसे लगा कि कोई उसी की आवाज़ रिपीट कर रहा है, कोई उसकी आवाज़ दोबारा निकाल रहा है, उसे परेशान कर रहा है। उसने कहा, कौन हो तुम? ये आवाज़ भी गूंजी तो उसको गुस्सा आने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे इसने ये बोला वो घबरा गया कि वो भी बोलना है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके पिताजी इसे देख के हंसने लगे। फिर उसके पिताजी ने कस के कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर बेटा देख के हैरान हो गया कि जो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे तंग कर रहा है, वही मेरे पिताजी से कह रहा है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर पिताजी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। फिर वो लड़का थोड़ा समझ नहीं पाया, वो हंसने लगा अपने पिताजी को देख कर। बेटे ने अपना हाथ अपने पिताजी का कस के हाथ जोर से पकड़ लिया था। फिर पिताजी ने उसे समझाया कि बेटा, कि जो हम अच्छा बोलेंगे यही वो पहाड़ों में गूंजता है। जैसे कि तुमने बुरा बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वही बात इस पहाड़ों में गूंजी। मैंने बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यही बात पहाड़ों में गूंजी। यही बात हमारी ज़िंदगी की भी है कि हम अगर अपनी ज़िंदगी को अच्छी समझेंगे तो सचमुच अच्छी हो जाएगी। अगर हम सोचेंगे हमारी ज़िंदगी बेकार है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो सचमुच हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। ये बात उस पिताजी ने अपने बेटे को समझाई। बेटे की ये बात बहुत अच्छे से उसके दिमाग में बैठ गई थी। फिर वो लोग सारे रास्ते पार करके पहाड़ी में पहुँचे। बेटे की यही बात उसके दिमाग में गूंज रही थी बेटे की। फिर बेटा खिलखिला के हंसा और कस के कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर पिताजी ने उसको देखा, उसको भी हंसे। ये इस कहानी का यही सार है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के लिए जो भी सोचे अच्छा सोचे। बुरा सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी बुरी होती चली जाएगी और फिर लास्ट में तो सबका अंत होता ही है। इसीलिए तक्ष खान कहता है, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।